यदि आप लॉ ग्रेजुएट है या फिर आप लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है तो आपको एलएलबी करने के फायदों के बारे में जानना चाहिए। यदि आप इनमें से किसी चीज को डिसाइड कर आगे जाते हैं, एकदम पर्पस बना लेते हैं कि हमको यही करना है, तो आप आगे लॉ में बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को समझने के लिए बना रहे हमारे साथ आखिर तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजमीर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेट पर। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने एलएलबी कर लिया तो आपको जानना चाहिए कि एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और एलएलबी करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाती है। और जब किसी इंसान को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि इस फील्ड में अपना मेरा अधिकार ये है, तो वो किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं खाता है, कोई उसका धोखाधड़ी भी नहीं कर सकता है और फ्रॉड तो उसका बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इंसान के पास उसके पूरे राइट्स होते हैं। उसको पता होता है कि मेरे पास कौन कौन से अधिकार है। तो लॉ करने का सबसे बड़ा पहला फायदा ये है कि इंसान को उसके अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाती है। लॉ में दूसरी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तो एक इनकम टैक्स सलाहकार बन सकते हैं, मतलब एक इसी सब टैक्स सलाहकार बन सकते हैं, और आप एक जीएसटी सलाहकार भी बन सकते हैं, और आप लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है एक लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद। और ये सारे काम आप तब कभी भी कर सकते हैं, मतलब आपकी एज पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी कितनी एज है, कभी भी ये काम शुरू कर सकते हैं। आप जो भी एज में अपना लॉ कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी जैसी भी सोच बनती है आप उस हिसाब से अपना किसी भी प्रकार का काम शुरू कर सकते हैं। यदि आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने ऑल इंडिया में कहीं भी अपना केस लड़ सकते हैं, मतलब कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने लॉ सलाहकार बन सकते हैं। यदि कहीं कोर्ट में आर्गुमेंट चल रही है तो आप वहां जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। ये सारे राइट्स आपके पास मिल जाते हैं। कब? जब आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस रहता है। और ये लाइसेंस मिलने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आ जाती है। और एलएलबी करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि आप बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे से अच्छा फ्यूचर भी होता है। जैसे कि बहुत सारी जॉब्स है, जैसे कि आप सिविल जज बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप एडीपीओ या फिर एपीपी की तैयारी करके आप गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास लॉ कंप्लीट करने के बाद आ जाती है। और इसी के साथ सबसे बड़ा फायदा ये भी है एलएलबी करने का कि यदि आप एलएलबी करते हैं तो उसके बाद आप एलएलएम कंप्लीट कर लीजिए, और एलएलएम कंप्लीट करने के बाद आप किसी अच्छी सी एकेडमी में जाकर आप पढ़ा भी सकते हो, एक लेक्चरर भी बन सकते हो। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस होती है। लॉ की डिग्री करते टाइम या फिर करने से पहले बिल्कुल भी लोअर फील नहीं करना है, क्योंकि लॉ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस होती है। लॉ की डिग्री करते टाइम या फिर करने से पहले बिल्कुल भी लोअर फील नहीं करना है, क्योंकि लॉ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना कि एक अच्छा इंसान यदि वो अपने लॉ में करियर बनाना चाहता है तो एक बहुत बेस्ट से बेस्ट करियर बना सकता है और बहुत अच्छी सक्सेस पा सकता है। और जो व्यक्ति लॉ करने के बाद सेना में जाना चाहता है तो उसके पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। उसको एक डिफेंस सर्विसेज करके एक जैक करके एक एग्जाम होती है, उसको देना होता है, और उसके बाद वो जज एंड एडवोकेट जनरल भी बन सकता है सेना में जाकर। जिसका की सपना होता है कि हमें सेना में जाकर भी कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ करना है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है, वो वहां जाकर जज एंड एडवोकेट्स भी बन सकते हैं, लॉ सलाहकार भी बन सकते हैं। दोस्तों यदि कोई लॉ कर रहा हो तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों यदि आप इनमें से कोई भी काम एक चूज करके एक फील्ड में अपने आगे जाते हो ना दोस्तों, आपको बहुत सारी सक्सेस मिलनी है। यदि आप अपना 100% देते हो, आप किसी भी कार्य को करने के लिए अपना 100% दो दोस्तों, वो कार्य पूर्ण तरीके से आपके साथ होना है, मतलब होना है, आपको बिल्कुल उसमें सक्सेस मिलनी है, मतलब मिलनी है। उसके लिए बहुत जरूरी है आपका 100%। आप बिल्कुल 100% दिए और बहुत अच्छी तरीके से जॉब पाइए। और लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें यदि कोई व्यक्ति लॉ कर लेता तो किसी भी तरीके से बेरोजगार रह ही नहीं सकता। यदि उसमें कुछ करने की क्षमता है और वो कुछ करना चाहता है तो किसी भी तरीके से कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लॉ कंप्लीट करने के बाद उसे कुछ ना कुछ वो व्यक्ति कर ही लेगा, एक अपने आप में एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाएगा, जिससे कि वो बहुत बड़ी उपाधि पा सकता है। तो ये सारे एलएलबी करने के फायदे थे दोस्तों। यदि आपको ये पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।